हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों का मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हम लोग अभी तक अर्थमेटिक में आपका हम लोग परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एडवांस सेक्शन में ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी साइड से। उतना आप कर लेंगे, बहुत सफिशिएंट रहेगा इतना ही। बाकी हमने फिर से एक अर्थमेटिक का टॉपिक पकड़ा है, प्रॉफिट लॉस। देखिए, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस का वेटेज पेपर में सबसे ज़्यादा रहता है। प्री के पेपर में अराउंड 2 क्वेश्चंस एंड मेंस में इसके 6 क्वेश्चंस। इन ऑल आप कह सकते हैं कि 8 सवाल आपके एसएससी के फील्ड में प्रॉफिट लॉस आपके बनते हैं प्री प्लस मेंस में। इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा और इजी क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आप एक बार इसे पढ़ लें अच्छे से तो आप इसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, इसमें मैं आपके सारे टाइप्स कवर करवाऊँगा, कोई भी टाइप मैंने छोड़ा नहीं है अपनी साइड से, और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी एक ही वीडियो में लूँगा इसकी। इसमें मैं सारा कंप्लीट करवा दूँगा। वीडियो कितनी भी आपकी 1, 1.5, 2 घंटे कितनी भी बड़ी हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अपनी साइड से मैं ये चैप्टर आपका प्रॉफिट लॉस पूरा एकदम सॉलिड तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, जितने भी इसके टाइप हैं और जितनी भी इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का हम लोग एकदम बेसिक समझ लेते हैं। ये इसका बेसिक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक अमाउंट, एक वेरिएबल होता है ए, उसे आप इंक्रीज करते हैं कुछ परसेंटेज से या डिक्रीज करते हैं, फिर एक आपका अमाउंट निकलता है बी। ये जो प्रोसेस होता है यही आपका होता है प्रॉफिट या लॉस का। इसमें आपको या तो प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। अगर आपने डिक्रीज किया तो आपको लॉस होगा। और इस यहाँ से हम बेसिक्स उठाएंगे और फिर देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट आया कैसे। जैसे अगर आपने एक क्वांटिटी ए को x% से इंक्रीज कर दिया, वो बन गया बी। तो आपको पता है कि परसेंटेज में आपने इतना सीख लिया होगा कि बी आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस x/100 इंटू ए। आप कॉमन ले लेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसे आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, b इक्वल्स ए 100 प्लस x अपॉन 100। देखिए, यही आपका एक्चुअल में प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो b आपका अमाउंट होता है ये आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, अभी आप केवल नज़र मान लीजिए एक। और ये x आपका हो जाता है प्रॉफिट परसेंट और a आपका हो जाता है कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में आपसे इसमें से कुछ भी फाइंड करने को पूछ सकता है वो। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल याद मत रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट क्रैम द फॉर्मूला। इनफैक्ट मैं आपको इनके क्वेश्चंस का एक सिंगल अप्रोच बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका हम लोग एक सिंगल अप्रोच फॉलो करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके उसी अप्रोच से मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब देखेंगे, काफ़ी अच्छा अप्रोच है, काफ़ी बच्चे से फॉलो करते हैं और आपको भी करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, आपको अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको पता है तो आप सेलिंग प्राइस इस तरह से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। एस पी इक्वल सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस पी अपॉन 100। देखिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को याद करिए, क्योंकि इससे और भी इजी तरीके हैं, बट ये फॉर्मूले कुल मिला के आपको ये तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे। जैसे अगर आपने सी पी में कुछ इंक्रीज़ किया तो ये आपका सी पी है, और ये आपने जो इंक्रीज़ किया है वो है सी पी प्लस प्रॉफिट। आपका किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, एस पी के। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का। वहीं अगर आपको लॉस हो रहा है तो सी पी माइनस लॉस आपका सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। बस इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट होता है यही आपका एक्चुअल में प्रॉफिट होता है इन रुपीस। जो पी आपका गिवन होता है वो परसेंटेज में होता है। अगर आप किसी ने आपको बोल दिया कि 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने रुपए है इसके लिए आपको उस चीज़ की सीपी पता होनी चाहिए। लेट से उस चीज़ की सीपी है 50 रुपीज़, तब आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 50 का 20% मतलब कि 10 रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से हम इसे अप्रोच करते हैं और आगे देखते हैं कैसे, कौन सा ऐसा सिंगल अप्रोच है जो मैं यूज़ करना है प्रॉफिट लॉस के पूरे चैप्टर में, ताकि ये चैप्टर हमारे लिए एकदम ईजी हो जाए। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि मैं एकदम बेस्ट अप्रोच आपको सिखाने वाला हूँ, एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में आपको बहुत हेल्प देगा। देखिए, अप्रोच क्या है कि आप हमेशा एक चीज़, एक पॉइंट अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा सी पी पर होता है। मतलब अगर आपको कभी भी ये देखना हो कि प्रॉफिट कितने परसेंट है या कुछ भी हो, हमेशा सी पी पे वो कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने मेरे से बोला कि 5 रुपये की चीज़ बिक रही है 7 रुपये में, तो मतलब ये 5 रुपये क्या था, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और जो 7 रुपये है ये इसकी सेलिंग प्राइस है।
इतना तो आई होप आपको ये देख के समझ में आ गया होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7 माइनस 5 मतलब 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन में। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 रुपीज़ का प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा डिनोमिनेटर में आता है 2/5। ये है आपका प्रॉफिट। और 2/5 हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 40%। जिसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ये मैंने एकदम बेसिक्स उठा के आपको बताया, इतना डिटेल में जितना आपको पता होना चाहिए था उतना डिटेल में बनाते। आपका प्रॉफिट हो गया 40%। मतलब अगर कोई मेरे से कहता है कि प्रॉफिट है 40%, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब अगर कोई चीज़ 5 रुपये की थी, उसमें 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 की चीज़ बिकी आपकी 7 की। वहीं अगर कोई मेरे से कह देता है कि लॉस है कितने का, 40% का, तो पहले मैं ये लिखूंगा कि 40% एक्चुअल में क्या होता है 2/5। मतलब जो 5 रुपये कॉस्ट प्राइस थी वो चीज़ बिकी आपके 2 रुपये के लॉस में, मतलब ये 5 की चीज़ बिकी 3 में। इतना आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। ये अप्रोच आपको बहुत हेल्प देगा। देखिए, जब तक अलग से मेंशन ना किया जाए तब तक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में याद रख लीजिए और ये देख लीजिए कि जब भी परसेंटेज आपको दिया गया है तो उसे आप रेशियो में कैसे बदलते हैं, मतलब परसेंटेज टू रेशियो। ये कन्वर्जन जो आपका है यही एक्चुअल में की है प्रॉफिट लॉस को मास्टर करने की। बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं अगर आप ये जल्दी से कर लेते हैं तो। देखिए, अब हम डायरेक्ट इस चीज़ पे आ जाते हैं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है एग्जाम में जब वो आएंगे। देखिए, इनको टैकल करने का जो अच्छा अप्रोच है, सिंगल अप्रोच जो मैं बताया था आपको, वो हमेशा ये होता है कि आप CP/SP का रेशियो लिखना जल्दी से सीख लें। मतलब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है। एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर CP/SP ये आपको रेशियो लिखना है। अगर आपको पता है कि 10% लॉस है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि CP/SP का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर आपका CP है 10 रुपीज़ तो आपका CP/SP का रेशियो आ जाएगा 10/9। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यही चीज़ इस क्वेश्चन में करके देखते हो। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन इसी अप्रोच से आसान बनाए जा सकते हैं। बस आपको करना आना चाहिए। आपसे बोला गया 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1199। फिर आपसे बोला गया फर्स्ट एट 15% लॉस, मतलब पहले आर्टिकल पे आपको 15% का लॉस हुआ। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। परसेंटेज चैप्टर में आपको पहले से पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस आई होप कर ली होगी। तो मतलब अगर कोई चीज़ आपकी 20 रुपये की थी तो अब वो रहेगी कितने की, 17 रुपये की। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि दूसरे पे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, मतलब कोई चीज़ अगर 20 की थी तो वो कितने की होगी, 23। फिर आपसे बोला गया फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, मतलब आपने इस क्वेश्चन में जितने भी रेशियोज होते हैं वो आपने ठीक ठीक लिख लिया। आई होप इतना लिखना तो आपको आ गया होगा अब तक। देखिए, बट अब आपसे पूछा गया ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसे सीधे सीधे ऐड कर देंगे। ऐड आपको सीधे सीधे इसीलिए नहीं करना, आपको पहले कंडीशन पढ़नी, क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है। अगर आपको बोला गया होता है दैट 2 आर्टिकल्स हैव द सेम कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम है, बट आपको बोला गया है कि दे हैव द सेम सेलिंग प्राइस आर सोल्ड फॉर, ये वर्ड है। अगर यही लिखा होता 2 आर्टिकल्स आर परचेस्ड फॉर ₹1199, तो हम इसे सीधे सीधे ऐड करके आपका आंसर लिख देते। बट यहाँ पे बोला गया दैट दे आर सोल्ड फॉर, मतलब आपको इनका सेलिंग प्राइस सेम करना है। अब आप खुद बताइए, अगर 17 और 23 को आपको इक्वल बनाना है तो आप ऊपर वाले को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करेंगे हम लोग। देन जो रिजल्ट आएगा उसे हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे। देखिए, अब जैसे कि आपको जो फाइनल रेशियो निकालना है उसमें आपका आंसर इस तरफ क्या आएगा, CP के सेक्शन में 23 × 20 प्लस 17 × 20, तो ये आपका हो जाएगा 40 × 20। और इधर आपका आ जाएगा 2 × 23 × 17। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं ये कितना निकल के आता है। ये आपका निकल गया है 800 और यहाँ पे आपका आ गया 782। अब देखिए, अगर चीज़
ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि 800 रुपये की चीज़, 800 रुपये का सामान बिका 782 में। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ऑब्वियसली लॉस है, तो आपको लॉस कैलकुलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 18/800 इंटू 100। ऐसे तो आप लॉस निकालेंगे, ये आप काट दीजिए। आंसर आपका कितना बचा, 18/8। ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 2.25%। ये आपका लॉस परसेंटेज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन प्री के पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में कुछ 10-12 टाइप हैं जो आपको अच्छे से कवर करने में। हर टाइप के अगर आपको 2-3 दिन सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा तो भी मैं आई होप मैं इस वीडियो को 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, और आप कुछ भी ऐसा नहीं होगा प्रॉफिट लॉस में जो आपसे रह जाएगा इसके बाद। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टाइप ये होता है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का। देखिए एक होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वो वाला टाइप हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा और वेरिएशन हो सकता है। ये मिल्कमैन वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। इसमें बस आपको एक चीज़ की नस पकड़ लेनी है। वो चीज़ क्या है कि जो भी वाटर का परसेंटेज होगा, क्या होता है ना, इसमें एक दूध वाला होता है, वो दूध को बेचता तो उसी कीमत पे जिस पे उसे दूध मिल रहा है। मतलब सपोज वो 40 रुपये का दूध खरीद के लाया, तो वो उसे आपको 40 रुपये में बेचेगा, बट वो उसमें थोड़ा पानी मिला देगा और वही उसका प्रॉफिट हो जाता है उसका। अब हमें अगर ये पता करना है कि उसे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हमें एक चीज़ ये दिमाग में याद रखनी है कि जो भी वाटर का परसेंटेज है वही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जितने परसेंट पानी मिलाया है उतने परसेंटेज प्रॉफिट है। मतलब कोई अगर मेरे से कह रहा है कि उसके पास 60 लीटर प्योर मिल्क है और उसमें जो आपका दूध वाला था उसने 6 लीटर पानी मिला दिया, मिक्स कर दिया, और जितने पे उसे दूध की कीमत पड़ रही थी उसने उतने पे बेच दिया। मतलब कोई उसकी साइड से उसने आपको बोला कि वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपका आ जाएगा 10%। अब देखिए ये तो इस टाइप के बारे में हो गया। इसमें आपको बस ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, सिंपली आपको भी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं पेपर में, बट कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे ये भी बोल देगा कि पानी भी मिलाया और उसमें हाइक भी किया प्राइस में। मतलब उसने 10% वाटर मिक्स किया और फिर 20% ज़्यादा कीमत पर भी बेचा, तो वो आपसे पूछ लेता है कि उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसे क्वेश्चन को भी देखते हैं किस तरह से पेपर में आ सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि अ मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट X रुपीज़ पर लीटर एंड सेल्स एट 2X रुपीज़ पर लीटर। मतलब जितने में उसने खरीदा उसके डबल रेट पे बेचा और मिलावट भी करी। एंड ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विथ 6 लीटर प्योर मिल्क। अब देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा चैप्टर आपको ऐसे डील करना है। CP/SP का रेशियो लिखना है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और हर जगह आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट चलेगा। ये चीज़ एकदम याद रख लीजिए, हर क्वेश्चन में लगभग आपको यही करना है। देखिए सबसे पहले तो आपकी जो चीज़ 1 रुपये की थी वो उसने बेची 2 रुपये की, फिर उसके बाद उसने मिलावट भी करी। अब मिलावट किस तरह से करी, 6 लीटर उसके पास प्योर मिल्क था, मतलब उसे तो 6 ही लीटर का पैसा देना पड़ा। मतलब इधर आपका आएगा 6, और उसने बेचा कितना, ओवरऑल सेल कितना किया, 6 + 2 8 लीटर उसने बेच दिया, ये बोल के ये प्योर मिल्क है। तो इधर आपका आएगा 8, इन्हें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 16। मतलब 6 रुपये की चीज़ उसने बेच दी 16 रुपये में, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। कितने रुपये पे, 6 रुपये की सेल पे आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 10/6 इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 1000/6%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, सब सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से डील करने हैं। सब क्वेश्चन में लगभग एक ही अप्रोच फॉलो हो रहा है कि पहले आप CP/SP लिखें, उसके बाद देन जो आपका नेट रिजल्ट आ रहा है उसमें आप देखें कि कितने का प्रॉफिट है और कितने रुपए का, उसकी लागत कितने रुपए की थी। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको डील करने हैं। आगे देखते हैं इसके कौन से टाइप रह गए हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्या है। अ पर्सन परचेजेज अ रिस्ट वॉच, उसने घड़ी खरीदी, एंड क्लॉक, और एक रिस्ट वॉच एंड अ क्लॉक एट ₹390 ऑन सेलिंग वॉच एट 10% प्रॉफिट एंड क्लॉक एट 15%। मतलब वॉच को उसने खरीद बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे,
और क्लॉक को 15% के प्रॉफिट पे, उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 51.5 रुपीज़ का। इसने आपसे पूछा है कि जो रिस्ट वॉच और क्लॉक थी उनकी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताइए। अब देखिए इसमें आपके दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। एक जो मेथड होता है एलिगेशन का, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में जब मैं एलिगेशन आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसे एलिगेशन से कैसे करना है। एलिगेशन से भी सिंपल अप्रोच है कि जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि आपने देखा कि वॉच पे आपको, ये वॉच होगी आपकी, क्लॉक होगी, वॉच पे आपको हो रहा है 10% का प्रॉफिट और क्लॉक पे आपको 15% का हो रहा है। 15% का मतलब क्या होता है? 10% प्लस 5%। यही तो हमने देखा। अब हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल पे भी अगर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा होता, जो उसने 390 का सामान खरीदा था उस पर भी अगर ओवरऑल यहाँ लिख लिया हमने, यहाँ भी अगर 10% का हो रहा होता तो प्रॉफिट कितना होता? 390 का 10% मतलब 39 रुपीज़। बट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 51.5 रुपीज़। मतलब ये कितने रुपए ज़्यादा है? आप कह सकते हैं 12.5 रुपीज़ ज़्यादा, मोर। ये ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ये जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका था किस पे? क्लॉक पे, वही है ये आपका 12.5 रुपीज़। मतलब 5% ऑफ क्लॉक की कॉस्ट प्राइस किस चीज़ के इक्वल है? 12.5 रुपीज़ के। तो 10% क्लॉक कितनी की हो जाएगी? 25 रुपीज़। मतलब जो आपकी क्लॉक है वो 250 रुपीज़ की है। बिकॉज अगर 10% का मतलब 25 है तो 100% क्लॉक कितनी होगी? 250 रुपीज़ की। अगर क्लॉक 250 रुपीज़ की हुई तो आपकी रिस्ट वॉच कितने की हो जाएगी? 140 रुपीज़ की। ये आपकी रिस्ट वॉच की कीमत हो गई। और आपसे पूछा क्या गया? इन दोनों का डिफरेंस 250 माइनस 140, 110 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, था एक्चुअल में परसेंटेज का इक्वेशन, घुमा के से थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में पूछा गया था, ये देखने के लिए कि आप कितनी आसानी से प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का जो मैंने आपको जेएसएम बताया था, ये वही कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। इसे आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं, यही इसकी एप्लीकेशन थी। एलिगेशन से भी इसे किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इनफैक्ट ये मेथड तो थोड़ा ज़्यादा ईजी है इसके कंपेरिजन में। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ये बोल देता है दैट अ पर्सन बाय सम आर्टिकल्स एट दिस रुपीज़ दिस मैनी आर्टिकल्स एंड सेल्स एट। तो इसमें क्या होता है, आपको ये चेक करने को कह रहा होता है कि आप ये बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। हर क्वेश्चन में आपसे इसी तरह से घुमाएगा, या फिर ये बोल देगा कि सम आर्टिकल्स एट दिस रेट एंड अदर्स एट दिस एंड ओवरऑल ही सेल्स एट दिस रेट। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया, हर बार की तरह आप CPSB इधर लिख लीजिए। सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही होने हैं अल्टीमेटली। देखिए अ पर्सन बाय सम आर्टिकल एट 6 फॉर ₹5, मतलब 5 रुपये में उसे मिले 6 आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल आपका कितना हुआ? 5/6 रुपीज़ का, ये मानते हैं आप। और बेचे उसने कितने पे? सेल सोल्ड एट रेट ऑफ 5 फॉर ₹6, मतलब 6 रुपये में उसने 5 आर्टिकल बेचे, मतलब एक सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? 6/5 का। अब आपको देखना है कि इसमें कितना प्रॉफिट है। अब एक तरीका ये आप किसी फ्रैक्शन में ले जाएं फिर कैलकुलेट करें, बाकी एक और इजी तरीका है कि आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ आपका जाएगा 25, यहाँ आपका जाएगा 36, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 रुपीज़ का। कितने पर? 25 रुपीज़ की सेल पर इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 44%। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को टैकल करना है, बहुत इजी है। इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में करवाता हूँ। देखिए आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आई होप, वैसे तो बहुत ही कम चांस है, मतलब इतनी रीच नहीं है अभी चैनल की, बट फिर भी आप ये हमेशा मेरी साइड से गारंटी ले सकते हैं कि जो भी मैं करवाता हूँ इट इज़ 100% कंप्लीट। जितना सिलेबस आपका SSC CGL का है ये मैंने कंप्लीट कराया है, और जितना मिनिमम टाइम हो सकता तो उतना मैंने ऑलरेडी अपनी साइड से ऑल स्लाइड्स, जितनी भी मेरी स्लाइड्स हैं वो मैं पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोग का टाइम सेव हो सके। और मैं वीडियो जितनी छोटी लेंथ की हो सकता है मिनिमम उतनी लेंथ की बना देता हूँ। जैसे मैंने आपकी ज्योमेट्री पूरी 2 आवर्स में कंप्लीट करवाई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ज्योमेट्री में कुछ भी छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका 6-7 घंटे का कंटेंट था वो मैंने से 2 आवर्स में फिट किया है। कैसे किया है? सबसे पहले तो ऑलरेडी सब कुछ अपनी साइड से प्रिपेयर कर लिया। ऐसा नहीं कि
जब वीडियो चल रही है तब मैं कुछ अपना लिख रहा हूँ या फिर तब मैं आपको कुछ नई नई बातें बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने आपके टाइम को दी है। जो भी अननेसेसरी पार्ट था मैंने उसे ट्रिम किया है, और जितना आपका कंटेंट स्क्वीज़ किया जा सकता था एक सिंगल कैप्सूल में मैंने वो किया है आपके लिए। आई होप आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, और वीडियो का ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रही हो। बाकी एक ही वीडियो ये भी चल रही है, अराउंड 20 मिनट्स अभी हुए हैं। मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा प्रॉफिट लॉस। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी करवाया, इसे भी आपको प्रैक्टिस के आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब पर्सन परचेजेस सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 7 for 10 रुपीज़। सबसे पहले तो बिना कुछ पढ़े CPS भी जरूर लिख लीजिए। अल्टीमेटली करना आपको ऐसे ही है, सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 7 for 10 रुपीज़, मतलब इधर आप आएगा 10/7। ये चीज़ आप देख लीजिए, ये हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी जो रुपीज़ वाला है आपका। एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट फॉर 8 for 10 रुपीज़ प्लस 10/8। और आप देख लेते हैं सेल कितने पे किया। एंड सेल्स एट रेट ऑफ 3 for 5 रुपीज़, 5/3। बट अगर उसने एक आर्टिकल ऐसा लिया होता और एक आर्टिकल ऐसा लिया होता तो इनफैक्ट ओवरऑल से 2 आर्टिकल बेचने पड़ते, तो यहाँ इंटू 2 आ जाएगा आपका। ये पॉइंट आप मिस ना करिएगा, गलती आपसे हो सकती है पेपर में। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। LCM ले लीजिए आप, इधर आपका आ जाएगा 56, और यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा 80 + 70 150, और यहाँ आपका आ जाएगा 10/3। दोनों साइड से 0 काट दीजिए। ये आपका इधर जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45, 15 3 और इधर आपका आ जाएगा 56। मतलब 45 रुपये की चीज़ बेची उसने 56 रुपये की ओवरऑल। ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा है। अब यही मिस्टेक आपसे क्या हो सकती थी कि आप ये 2 अगर लिखना भूल जाते तो यही आपका आ जाता 45 का, यहाँ पे आपका आ जाता 28। आपसे वो गलती हो जाती है, आपको लगता है लॉस हो रहा है बट इनफैक्ट प्रॉफिट हो रहा है उसे। ये 2 कभी ना भूलना, मल्टीप्लाई करना। हो सकता है यहाँ पे 3 भी आ जाए, अगर यहाँ पे 3 टर्म ऐड हो रहे हो तो वही देखना होता है कि हमने कितने आर्टिकल इसके लिए, कितने आर्टिकल इसके लिए। अगर एक ऐसा लिया और एक ऐसा लिया तो इनफैक्ट 2 ही तो बेचने पड़ेंगे हमें। अगर हम ऐसा एक लेते और ऐसे 3 ले लेते ये वाले, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते। इतना आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं कितना हुआ। यहाँ प्रॉफिट आपका हुआ 11 रुपीज़ का, कितने पे, 45 पे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस आप एक बार ये समझें कि किस टाइप को कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो है वो इस तरह से रेशियो लिख के आपके इजीली सॉल्व होंगे। अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं बट ये अप्रोच बेस्ट है। जहाँ भी अप्रोच चेंज होगा मैं आपको वहाँ भी बताऊंगा कि आपको अप्रोच चेंज करना है और क्यों अप्रोच आपको चेंज करना है और कौन सा अप्रोच बेस्ट रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जंप करते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि अर्थमेटिक का एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी चैप्टर पर्टिकुलर में से नहीं मैं उसमें डालना चाहूँगा रेशियो वगैरह में। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, मतलब कुछ भी आपसे समझ सकते हैं बट आप सीख लीजिए। ये है कि एक क्लास में मान लीजिए कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 5 और 7 का। फिर आपको दिया गया कि 20 लड़के आ गए और 20 ही आपकी लड़कियां आ गई, और तब आपका रेशियो बन गया 9:11 का। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल कितने बॉयज़ थे और कितनी गर्ल्स थी, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए अगर कुछ भी नहीं आता है तो इसका बेसिक यही रहेगा कि आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग में बॉयज़ और गर्ल्स थे x, तो मतलब कि अगर आपके बॉयज़ थे 5x तो आपकी गर्ल्स कितनी हो जाती 7x। फिर आप देखते कितना इंक्रीज हुआ, मतलब 5x। ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा कभी नहीं करना है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। +20 अपॉन यहाँ आपके 7x और 20 गर्ल्स और आ गई। अब रेशियो क्या हो गया 9:11 का। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे x के लिए, तब आप निकाल लेंगे कि स्टार्टिंग में कितने थे। एक ही आपका ये मेथड होगा, ये आपका बेसिक मेथड है। ये भी आपको एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए। मुझे पता है ये मेथड कभी यूज़ नहीं करना चाहिए बट एग्जाम टाइम अप्रोच में अच्छा नहीं होता, कभी कभी अच्छा होता है, मैं वो भी बताऊंगा कब यूज़ करना है। बट पहले आप देख लीजिए कि पेपर में आपको कैसे करना है। आप ये देखिए कि इनमें कितने का इंक्रीज़ हुआ रेशियो के टर्म्स में। मतलब अगर मैं देखूँ 5 से 9 हुआ, ये मैं कह सकता हूँ मतलब कितने का इंक्रीज़ है, 4 का इंक्रीज़ है। इस तरह से गर्ल्स में भी 7 से 11 हो गया, मतलब यहाँ भी 4 का इंक्रीज़ है। जब भी ये इंक्रीज सेम हो तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट कर ही सकते हैं। मतलब यहाँ 4 का इंक्रीज है और एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज कितनी 20। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि
4 की वैल्यू आपकी है 20, मतलब 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5। और इसने मेरे से पूछा क्या है कि पहले बॉयज़ कितने थे, इनिशियल बॉयज़ थे 5, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू होगी 25। अगर यही मेरे से गर्ल्स पूछेगा ये तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35। इतनी सिंपल सी चीज़ें आप देख लीजिए। इसी तरह से नंबर से कैसे खेलना होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये अर्थमेटिक का पार्ट है। धीमे धीमे आप देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सब चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, आपकी स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होगी अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे वीडियो को। तो मैं आपको सारी चीज़ें कब कौन सी चीज़ बतानी है मेरे को ये भी पता है। ये नहीं कि मैं आपको स्टार्टिंग में चाहता मैं आपको पिछली स्लाइड में एलिगेशन करके दिखा सकता था, बट उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती, क्योंकि तब आपको एलिगेशन का अगर कुछ भी नहीं आता और मैं सीधे आपको प्रॉफिट लॉस का सवाल एलिगेशन से करवाने बैठ जाऊँ तो वो गलत होगा। अगर मेरे को एलिगेशन समझाना है तो पहले मुझे मिक्सचर वाला क्वेश्चन उठाना पड़ेगा जिसमें एल्कोहल और वाटर मिक्स करते हैं या फिर मिल्क वाटर कुछ भी, तब मेरे को समझाना चाहिए कि वो एलिगेशन से कैसे होगा। डायरेक्ट मैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको एलिगेशन से करवा दूँ वो गलत होगा। इसीलिए एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और आप खुद देखेंगे कि जितनी टाइप्स हो सकती है इनफैक्ट उससे कुछ ज़्यादा ही मैंने अपनी वीडियो में सब कवर करवाया है। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो डिफरेंस होता है ये इक्वल नहीं होता, तब आप क्या करेंगे ये भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्वेश्चन कंसिडर करिए कि किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था 4:5, देन क्लास में 20 नए लड़के आ गए और 10 नई लड़कियाँ आ गई, देन आपका रेशियो हो गया 10:13। ठीक है, अब आपसे इसने पूछ लिया कि इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड्स। अब आप में इस केस में दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि 4 और 10 में मतलब 6 का इंक्रीज़ है, और यहीं आपको दिखा कि 5 और 13 में 8 का इंक्रीज़ है। मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इन अंतर इनके बराबर नहीं है। अगर इनके अंतर बराबर होते तो मैं डायरेक्ट इक्वल पुट कर सकता था, बट यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो आपका होता है सबसे पहला क्लासिक क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसे हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इक्वल डिफरेंस वाला देखते हैं। ये वाला तरीका बहुत कारगर है, मैं खुद इसे प्रेफर करता हूँ जब भी एग्जाम में बैठा होता हूँ, बट इक्वल डिफरेंस वाले पे आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा अंडररेटेड मेथड आप कह सकते हैं इसे। आप देखिए कि बॉयज़ और गर्ल्स में यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो आप नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ आप देख रहे हैं 10 और 13 में 3 का अंतर है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो अंतर है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 का अंतर है तो ऊपर वाले को 3 से कर दिया, ऊपर 1 का अंतर है तो नीचे वाले को 3 से कर दिया। फिर आप देखिए कि इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 12:15, 4 3 12, 5 3 15, और यहाँ आपका आ जाएगा 10:13, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ अंतर हो गए इक्वल, सॉरी यहाँ पे आपका +20 है, गलत नोट कर दिया था मैंने। अब आप देखिए यहाँ अंतर है 2 का, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू हो गई 10। इसी तरह से 12 की वैल्यू हो जाएगी 120 और 15 की 150। एक मेथड तो आपका ये हो गया, ये होता है इक्वल डिफरेंस वाला मेथड। इक्वल डिफरेंस, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके रेशियो लिखे हैं, लेट से आपके 1 और 2 लिखा है, यहाँ आपका रेशियो हो गया 3:5, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो अंतर है उसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इनमें 1 का अंतर है तो नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आप देख लेते हैं कितना आया, तो ये आ गया आपका 24, और ये आपका सॉल्व हो गया आ गया 3:5। अब आप देखेंगे कि इनके अंतर इक्वल हो गए, दोनों में 1 यूनिट का अंतर आ गया। ठीक, अब एक तरीका आपको होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप क्या करिए, आप लेडर की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहिए। इस 4 को 13 से करिए और 5 को 10 से करिए, और इन्हें माइनस कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, सेम यहाँ भी करना है आपको। इसमें होता क्या है कि अच्छा तरीका इसीलिए क्योंकि एग्जाम में आप स्क्रीन पे ऐसा देख के इमेजिन करके कर सकते हैं। इसमें आपको शायद लिखना पड़ जाए, बट इसमें आपको हो सकता है कि लिखना भी ना पड़े। जैसे आप 13 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस 5 10 या 50। ये वैल्यू आपकी किस चीज़ की इक्वल होगी, 20 इंटू 10 हो गया 200, और 20 इंटू 13 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 260। तो आपका डिफरेंस आ गया इधर 60 का। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी होगी। ये तरीका दोनों का, ये तो मैंने एग्जाम में कोई भी अपने हिसाब से उठा लिया, हो सकता है इसमें वैल्यूज ठीक ना हो, बट मैं आपको जब क्वेश्चन लूँगा तो आपको उसमें बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है।
इसमें वैल्यू गड़बड़ती है, यहाँ पे इनफैक्ट डिक्रीज आना चाहिए। बट मेरा मकसद ये था कि मैं आपको दोनों मेथड समझा दूं कि कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे आप इक्वल डिफरेंस कर सकते हैं रेशियोज के टर्म्स में, और कैसे इन्हें अप्लाई करना है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस वाला मेथड आपको समझा देता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, किसी मेथड को किसी नाम से बुलाना मुझे ठीक इसलिए नहीं लगा क्योंकि कहीं ऐसा ऑफिशियल है नहीं कि इस मेथड का ये नाम है। कुछ लोग बदलते हैं, कोई नाम दे देते हैं उस मेथड को, मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उसे मेथड ही बुला दिया मैंने। आपसे बोला गया एक आर्टिकल बेचा जा रहा है 25% प्रॉफिट पे, मतलब यहाँ सीपी यहाँ एसपी। 25% का मतलब क्या होता है, 4 की चीज़ बिक गई 5 में। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ये सीपीएसपी का रेशियो है। फिर आपसे बोला गया इफ सीपी एंड एसपी वर मोर बाई 20 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, मतलब सीपी आपका +20 होता और एसपी आपका होता +4, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता बाय 15%। 25% 15% प्रॉफिट डिक्रीज कर गया, मतलब अब कितना प्रॉफिट बचा, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर 10 की है तो बिक रही है 11 की। अब आप देखिए, जो चीज़ आपकी यहाँ 4 से 10 का इंक्रीज हो गया और 5 से 11 का हो गया। अब आप देखिए इसमें कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि डिफरेंस दोनों में 6 का है, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो इसीलिए आपको क्रॉस वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। क्रॉस वाला मेथड जैसे मैंने आपको समझाया, इस तरह से पहले बना लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे 11 इंटू 4 हो गया आपका 44, 5 इंटू 10 हो गया 50। 44 और 50 में कितने का अंतर, 6 का। ठीक, 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 4 जा 40 और 20 11 जा 220, मतलब 220 और 40 में कितने का अंतर है, 180 का। यहाँ 6 की वैल्यू आपकी आ गई 180। साइन पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस देखना है। साइन पे तब जाएंगे जब यहाँ पे साइन अलग अलग हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यहाँ पे साइन अगर सेम है तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं बिना साइन देखे हुए, बस डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बराबर करिए। 6 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू आपकी 30 है तो कॉस्ट प्राइस कितना था पहले, 4। 4 की वैल्यू आपकी हो गई 120। ये तो आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो आपको आना चाहिए। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको हो सकता है स्पीड बहुत फास्ट लग रही हो मेरे बताने की, कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अभी बेयरली अभी 32 मिनट्स हुए हैं वीडियो को, इसमें आपको इस क्वेश्चन तक ले आया हूँ। देखिए, बट समझना तो आपको खुद को, कोई मैं इसमें नई चीज़ बताएगा तो आपका टाइम ख़राब कर नहीं सकता कि मैं आपको 10-15 सवाल ऐसे ही करवा दूँ कि 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हुआ। इतना तो आप, आई होप आपको आता ही होगा, और अगर आप नहीं आता तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत हुई होगी। अगर मतलब पर्सनल सजेशन है मेरा, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है तो अभी तक जो मैंने 32 मिनट्स में पढ़ा है, आप पहले इसे रिवाइज करिए एक बार, इसे आप 2-3 बार देख लीजिए, तो आपके दिमाग में एकदम चिपक जाएगा वो। आप खुद से अगर फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा डाउट आ रहे हैं तो आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लीजिए 10-15, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन आप इस पॉइंट पर आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यूसली देखते जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी। मेरा तो मकसद क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप बताएंगे तो मैं और स्लो करवा दूँ अगर आप कमेंट बॉक्स में से लिखेंगे तो, बट मेरे हिसाब से इतनी स्पीड एकदम डिसेंट है। और जितना भी आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, वो मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे में आपको पूरा कवर करवा दूँ। तभी ये मैंने इसका नाम क्रैश कोर्स रखा है, क्योंकि मैंने इसमें अपने एंड से सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है, सारे नोट्स वगैरह और सारी स्लाइड्स पहले से, ताकि आपका एक भी मिनट ख़राब ना हो और मैं वीडियो का लेंथ अपने साइड से एकदम कम से कम रख सकूं। अब देखिए, यहाँ पे एक और तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, जितने मेथड्स हो सकते हैं पॉसिबल उससे 2-4 ज़्यादा ही बताए। एक मेथड तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हो गया, एक आपका होता है लाइन मेथड, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये मेथड दिक्कत देगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा इसी वीडियो में। अब लाइन मेथड में क्या होता है कि आप ये देखिए कि हर तरफ चेंज कितना हो रहा है, चेंज बराबर कर दो। ये चेंज वर्ड है, ये वर्ड आप दिमाग में याद रखिए कि चेंज जो भी है, चेंज मुझे बराबर करना है हर तरफ कैसे भी। अब चेंज बराबर कैसे करना है, आपने देखा कि प्रॉफिट डिक्रीज बाय 15%, तो आपने यहाँ लिख लिया 15%, ठीक, इक्वल्स। ये प्रॉफिट में चेंज क्यों आया, क्योंकि सीपी वॉज 20 रुपीज़ मोर। अब आप खुद बताइए, सीपी अगर बढ़ रहा है
कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट आपका कम हो रहा है कुल मिला के, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सीपीएसपी का अंतर पास आता जा रहा है। आपको चीज़ महंगी पड़ी आपने जो खरीदी और फिर आप उसे किस कीमत पे बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन कम हो गया, तो ये माइनस साइन आएगा और 20 आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब आपने देखा कि सेलिंग प्राइस भी 4 रुपये बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो, और आप दुकानदार हो, अगर कोई पार्ले लीजिए आप 10 रुपये का बेच रहे थे, वही पार्ले लीजिए आपको 14 रुपये का बेचने को मिला है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब यहाँ +4 आ गया। अब आपको ये देखना है कि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था। पहले आपका प्रॉफिट परसेंटेज था 25%, डिक्रीज हो गया 15%, तो अब कितना प्रॉफिट परसेंटेज बचा है, 10%। तो आपको यही जो कॉस्ट प्राइस है इसका आपको 10% निकाल के यहाँ लिखना है, ये आपका तीसरा टर्म होगा। -20 का 10% कितना होगा, -2 रुपीज़। अब यही इक्वेशन आपको सॉल्व कर देनी जो आपने यहाँ लिखी। इस तरफ तो परसेंटेज ही रहेगा, मतलब 15% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -20 + 4 आपका हो जाएगा -16, -2 आपका हो गया 18। जैसा मैंने बोला था साइन आपको नहीं देखना है, इधर डिक्रीज था 15%, इसलिए इधर माइनस साइन आया है। साइन की दिक्कत आप मत लीजिए, बस ये जो आपका इधर आ रहा है ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया कुल मिला के। 15% अगर 18 है तो 100% आपका कितना हो जाएगा, ये 5% की वैल्यू आ गई आपकी 6 रुपये, 10% की हो जाएगी 12, 100% आपका हो गया 120 रुपीज़। बस आप ये याद रखिए कि इस तरफ जो भी है वो रुपीज़ है, इस तरफ आपका परसेंटेज है। इधर भी अगर कोई परसेंटेज साइन आता तो उधर ले जाते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन में करा होगा जब इधर परसेंटेज आपका आ जाएगा। बस ये मेथड अप्लाई याद रखिए, लाइन मेथड, इसमें आपको जितना भी चेंज है बराबर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आप इसको रिवाइंड करके फिर देखना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया एकदम सिंपल तरीके से। ये मेथड भी आप सीख लीजिए, ये तो आपको आना चाहिए, बट ये भी अगर आपके पास होगा तो होता है ना कि जितने ज़्यादा हमारे पास टूल्स हथियार हों लड़ाई में उतना ज़्यादा काम आते हैं, इसे भी जोड़ लीजिए अपने अस्त्र शस्त्र में जो भी आपका है। अच्छा मेथड है काफ़ी। बहुत सारे लोग तो इसे स्किप भी कर देते हैं, बताते भी नहीं है, बट अगर मैंने सीखा है तो मुझे अपनी ड्यूटी लगी कि मैं आपको भी समझाऊं। देखिए जैसा मैंने बताया पिछले मेथड में कि मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में सब कुछ उड़ा दूं। जैसे मैंने आपको लाइन मेथड चेंज मेथड बताया था, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको चेंज मेथड ही लगाना होता है, और कोई मेथड आप लगाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ऐसी कैलकुलेशन में आप अटक जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। तो वही कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आपको जो मेथड बताता हूँ और कब वो यूज़ करना है ये भी आपको बताता हूँ। इसीलिए ये मैंने आपको कुछ मेथड्स ऐसे बताए जो आपको हो सकता है दूसरी जगह पे ना देखने को मिले। आप कहें आप अभी आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट जैसे आप इन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे या फिर 2-3 बार वीडियो ही देख लेंगे तो आपको ये चीज़ ईजी और बेस्ट लगने लगेगी एकदम। प्रॉफिट ऑन सेंडिंग एन आर्टिकल वॉज 25%. If CP was reduced by 10% and SP reduced by 340 rupees, then profit was 5% less. तो अब CP कितना है, एक बार इस सवाल को आप खुद से ट्राई करके देखना, आपको खुद पता चलेगा कि अगर आप कोई और मेथड के लिए जाते हैं तो कितना आप दिक्कत में फंस सकते हैं। बट ये मेथड कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ही के भले के लिए। अगर आप एक मेथड और सीख लेंगे तो इससे कुछ बुरा तो हो नहीं जाएगा आपका। देखिए प्रॉफिट वॉज 5% लेस, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे -5% आ गया। मैंने बताया था हर तरफ चेंज आपको बराबर करना है, इधर -5% का चेंज है। अब ये चेंज किस चीज़ के बराबर है, देखिए CP इज रिड्यूस बाय 10%। आप आपको बताइए अगर आप एक दुकानदार हैं और आपके लिए कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो आपको तो फ़ायदा ही है, आप उसे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपको कीमत कम लग रही है किसी चीज़ की बनाने की तो यहाँ पे आपका प्लस साइन के साथ आएगा 10%। और सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो रहा है बाई ₹340। सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है, आप अगर एक शॉपकीपर है तो आपका तो नुकसान है, बिकॉज कोई चीज़ अगर आप 1000 रुपये की बेच सकते थे तो अब आप वो केवल 660 रुपये की बेच पा रहे हैं 340 गिरने की वजह से, तो यहाँ आपका आएगा -340 का। अब आप देखिए कि नया प्रॉफिट परसेंट कितना है, पहले 25% था, 5% गिर गया, मतलब नया प्रॉफिट परसेंट है आपका, यहाँ ऊपर की तरफ आपका न्यू आता है 20% है वो आपका, प्लस 10% का 20% निकालेंगे तो यहाँ आपका +2%। देखिए परसेंटेज का कभी परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ही आएगा, किसी नंबर का अगर आप परसेंटेज निकालते तो आपका यहाँ पे नंबर आता। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जैसा मैंने बोला परसेंटेज वाले सारे टर्म आप इधर ले आइए, इधर आप लाएंगे तो इधर क्या आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -5%, -10%,
-2%, किस चीज़ के बराबर है? -340 के, मतलब -17% की वैल्यू है। -340 के इक्वल 1% की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई? मतलब 20 रुपीज़ के। तो 100% आपका किसके बराबर हो गया? 20 × 100 बराबर 2000। यही आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। इसीलिए जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो ये लाइन मेथड आपका बहुत ही इफेक्टिव है। देख लीजिए इसे कैसे अप्लाई करना है, एकदम मैंने डिटेल में आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं इसके। इसे आप एकदम माइंड में रख लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चन भी प्री में एक आध बार देखे गए, मैंने टिपिकल मेंस का क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ये टाइप पढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट लॉस पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। आपके दिमाग में तो तब बैठेगा जब आप कोई एक बुक उठा लेंगे, या फिर बुक ना भी उठाएं, बहुत ही ज़्यादा अगर आप आलसी हैं तो आप एक एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर तो उठा लीजिए भाई। उसमें से आप कुछ सेट प्रैक्टिस करेंगे, 20-25 आप सेट लगा लेंगे मैथ्स के, या फिर आप मॉक पेपर दे लेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये मेथड अप्लाई करना है। इसलिए कहीं आपने अगर ये मेथड नोट कर लिया है तो भी अच्छी बात है, वरना अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आपको ऐसे ही देख के याद हो जा रहा है, तो भी अच्छी बात है। जब आप मॉक में 1-2 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगी। या फिर अगर आप खुद से कोई किताब से क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बट अगर आपके पास टाइम की बाउंडेज है, आपकी मैथ्स अगर फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो आप केवल इतना देख लेते हैं और इतने क्वेश्चंस भी अगर आप एकदम सही से माइंड में रख लेते हैं, तो इतना भी मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए अराउंड 40 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को। अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस के अराउंड 7 टाइप्स, वी हैव कवर्ड 7 टाइप्स, और अभी आपके 3 या 4 मेरे हिसाब से और बचे हैं। और ये वाले जो बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है, इनसे आए या ना आए, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर यूज टू बी आस्क्ड प्रीवियसली, बट नाउ दीज आर इन ट्रेंड। जो आपके डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही ट्रेंडी हैं भाई डिस्काउंट वाले। TCS इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं क्यों। इसीलिए आप इन पे स्पेशल फोकस रखना। जहाँ जो पार्ट अब से स्टार्ट हो रहा है उस पर आपका और ज़्यादा टेंशन होना चाहिए। एक आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। देखिए क्या होता है कि इसमें शॉपकीपर क्या करता है कि आपको बोलता है कि मैंने आपको 1 किलो चीनी दी है, बट एक्चुअली में वो तौलता 800 ग्राम ही है। तो इस तरह से वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। अब प्रॉफिट कितना निकाला ये देखने के लिए आपको सबसे पहले तो आप प्रॉफिट कब देख सकते हैं? जब आपके पास CP SP का रेशियो, तभी तो आप बता सकते हैं। अगर आपके पास CP 5 रुपये, SP 7 रुपये, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप बता सकते हो कि प्रॉफिट आपका 40% है। बट अगर आपके पास प्रॉफिट का ये रेशियो नहीं है, आपके पास ये पता है कि आप उसने कितनी की ईमानदारी, कितनी की बेईमानी है, तो आप प्राइस कैसे निकालेंगे? मतलब अगर मैं कहूँ, आप किसी दुकानदार ने कल को आप चीनी लेने गए, आपसे बोले कि मैंने आपको 1 किलो चीनी दे दिया और उसने तौली आपके में 800 ग्राम ही, तो उसका कितना प्रॉफिट परसेंट हुई आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी वेट का रेशियो होता है उसे उल्टा कर दीजिए तो आपका प्राइस का रेशियो निकल आता है। मतलब कि उसने आपसे बोला कि उसने आपको दी 1 किलो, 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम। बट आपको रिसीव कितनी हुई ये यहाँ पे वो चीज़ लिखेगी जो उसने दी, रिसीव आपको 800 ग्राम। अब इसका रेशियो कितना आ गया कि आपका हो गया 10:8। ये तो आपका वेट का रेशियो हो गया। जो आपका प्राइस का रेशियो होता है वो इसी रेशियो का रिवर्स हो जाता है, CP SP का। मतलब जो आपका CP और SP का रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 8:10। अगर वेट का रेशियो है 10:8 तो प्राइस का रेशियो आपका 8:10 हो जाएगा। और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है एकदम ये प्राइस रेशियो निकालने की। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इसी को 10:12 लिख देते हैं, वो गलत होता है। आपको पता होना चाहिए कि कब माइनस होना है कब प्लस होना है, इसलिए इसमें कभी भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो आप हमेशा वेट का रेशियो निकाल लीजिए और उसका रिवर्स कर दीजिए तो आपको प्राइस का रेशियो आ जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप खुद समझ जाएंगे कि 8:10 कैसे लिखना है और क्यों जल्दी से कि हम कैसे लिख सकते हैं। अब 8 की चीज़ अगर 10 में बिक रही है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपये का। कितने पे? 8 रुपये के सेल्स पे इंटू 100, आपका ये आ गया 25%। 25% उसका प्रॉफिट हो गया अगर उसने आपके संग ये धोखाधड़ी करी है तो।
इतना आप देख लीजिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको अभी सारे करवा देता हूँ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी है, इस क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 20% मोर। मतलब अगर कोई चीज़ उसे 100 रुपये की पड़ रही है तो वो उसकी कीमत ऑलरेडी 20% बढ़ा के 120 उसने उसकी स्टिकर लगा दिया 120 रुपये का। उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। आपसे बोल दिया कि है तो 120 की हिसाब, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट करके दे रहा हूँ 108 रुपये की। एंड देन ही वेज 100 ग्राम लेस। उसके बाद भी वो नहीं माना, उसके बाद भी उसने 100 ग्राम की चोरी कर ली। उसने आपसे बोला कि मैंने 1 किलो तोल दिया है, बट उसने तोला कितना, केवल 900 ग्राम। अब आपसे बोला गया कि ओवरऑल इतनी चोरी चकारी के बाद कितना प्रॉफिट परसेंट है, वो आपको निकालना है। देखिए बेस्ट अप्रोच है, मैंने आपको पहले मिनट से एस सी पी कॉल प्रॉफिट लॉस में बता रहा हूँ कि आपको हमेशा सी पी एस पी का रेशियो लेके चलना है। आप वो लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा। बस कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, और कब चेंज करना है ये भी मैंने आपको, कुछ एक टाइप चेंज हुआ था बीच में, मैंने आपको वो भी समझाया था अच्छे से। देखिए मार्क्स इज गुड एट 20% मोर। मतलब कोई चीज़ अगर उसे 5 रुपये की मिली थी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 अब तक तो आपको रट गया होगा। तो अगर कोई चीज़ उसे 5 की मिल रही थी तो उसने वो कह दिया कि 6 की बेचूंगा ऐसे में। उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। मतलब कोई चीज़ अगर उसके पास 10 रुपये की थी तो उसने बोल दिया कि मैं इसे 9 का बेचने को तैयार हूँ। उसके बाद भी उसने 100 ग्राम की बेईमानी कर ली। 100 ग्राम लेस के लिए मैंने क्या बताया था, मतलब गया उधर से 1000 ग्राम जैसा उसने बोला, बट उसने दिया कितना, 900 ग्राम। तो ये रेशियो कितना, इसका रिवर्स कितना आ गया, 9:10 का। ये आया कि नहीं आया, तो यहाँ आप लिख देंगे 9:10। सब रेशियोज ही हैं। अब आपको जब भी, अब अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट इसका निकालना है तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने में आप देखिए, इधर 9 से ये 9 कट जाएगा और इधर 10 से ये 10 कट जाएगा। ये सब सक्सेसिव ही तो है, ये सारा प्रोसेस सक्सेसिव ही तो चल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5:6 आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का, कितने पे, 5 की सेल पे, इंटू 100, ये आ गया आपका 20%। ये देखिए इस तरह से कितने टिपिकल क्वेश्चन को आप इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। और कोई इसमें मेथड अगर आपको अच्छा लग रहा है वो भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई और मेथड इतना इफेक्टिव हो सकता है जितना रेशियो का मेथड है प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। पर्सनल मेरा ऐसा ओपिनियन है। परसेंटेज वाला अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कीमत 100 मान लीजिए, फिर आप उसमें करके देखिए, बट उसमें कभी कभी दिक्कत ये आ सकती है जब ये और वेरिएशन कर देगा आपको डिस्काउंट के। डिस्काउंट में तो खैर आप कर देंगे 100 लेके, बट जब भी वेट का वेरिएशन आ जाएगा या फिर इतने आर्टिकल इतने के ले लिए, तब आप फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको एक ही अप्रोच पहली मिनट से लेके चलाऊँ, उसी अप्रोच में कैसे कुछ चेंजेस कर आके एडजस्टमेंट करके हम प्रॉफिट लॉस पूरा अच्छे से डील कर सकते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर चीट्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। मतलब जब वो रिटेलर से खरीद के लाया शॉपकीपर बेईमान वाला, तो उसने 10 ग्राम की चीटिंग वहाँ भी करी। मतलब वहाँ उसने उससे बोला कि मैं आपसे 1 किलो ले जा रहा हूँ, बट वो उससे 100 ग्राम ज़्यादा ही ले आया। मतलब वो उसे 1.1 किलो ले आया, ये बोल के कि मैं आपसे केवल 1 किलो ले जा रहा हूँ। फिर उसने कस्टमर से भी चीटिंग करी। कस्टमर से उसने कैसे चीटिंग करी, उसने उससे बोला कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ, बट उसने उसे 900 ग्राम ही दिया। मतलब उसने उसे 0.9 kg ही दिया। ये आप देख रहे हैं, 1.1 किलो से 0.9 kg तक वो आ गया। अब इसमें आपको बताना है कि ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखिए मैंने आपको बताया, कभी भी आप फंस जाएं हमेशा CPSP लिख लीजिए। अब आपको पता है कि जो वेट का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका प्राइस का रेशियो हो जाता है। और अब आप देखिए यहाँ वेट का रेशियो कितना है, मतलब मिला उसे इतना 1.1 kg और इधर बेच दिया उसने 0.9 kg का। जो वेट का रेशियो है उसी का रिवर्स आपका प्राइस का रेशियो हो जाएगा। मतलब उसे कीमत कितनी कितनी पड़ी, 0.10 kg की, बट उसे मिले कितना टोटल 1.1 kg, इतनी की उसने सेल कर ली। और जो इसका रेशियो है CPSP वो इसका रिवर्स आ जाएगा। यहाँ आपका 1.1 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 0.9। सॉरी ये रिवर्स जैसा यहाँ पे 1.1 इधर आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.9 kg। एक सेकंड से क्लियर कर देता हूँ।
जैसा मैंने बताया पहले आप CPSP लिख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पे। तो इधर से उसकी जेब कितने गए, इधर 1.1 kg। इसने ये बोला कि ये है इधर, और बेच दिया उसने कितना, 0.9 kg की कीमत उसे देनी पड़ी थी और बेचा उसने 1.1 kg। तो यहाँ आपका आ गया 0.9, इधर आपका आ गया 1.1। इधर ये हटा दीजिए तो इधर आपका आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 110। अब आप देख लीजिए इधर उसे 20। आप कुल मिला के आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, अब बिल्कुल कंफ्यूज क्यों नहीं, इसका रेशियो लेना है आपको, 1.1 का रेशियो और 0.9 का रेशियो, मतलब 0.9:1.1, ये आपको करना है, यही मैंने करके दिखाया है। बस ये है कि इसमें आपको पॉइंट हटा देना और मल्टीप्लाई कर देना है, 20/90 इंटू 100। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.22% प्रॉफिट। है तो ये एक्चुअल में सक्सेसिव का केस ही। इस तरह से हम देख ले रहे हैं कि टोटल उस कीमत उसने कितने की थी, उसने बेचा कितना, ये हम देख रहे हैं। बस इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को डील करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी आपको डाउट हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, मैं अलग से उस क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए बनवा दूंगा। अब ये देखिए, ये प्रॉफिट लॉस में आपका एक और वेरिएशन है। देखिए इस वेरिएशन से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, इसकी गारंटी है। 1 क्वेश्चन फॉर श्योर आपके प्री के पेपर में से आना ही आना है। इसमें क्या होता है कि एक शॉपकीपर को जो भी आपकी उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, उसे वो पहले से अपनी साइड से उसी कॉस्ट प्राइस को कुछ अमाउंट से इंक्रीज कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फिर वो दिखाता है कि मैंने दिया है, लेट से उस पर कोई चीज़ थी 100 रुपीज़ की, तो उसने अपनी साइड से उसे 20% इंक्रीज करके बोल दिया कि इस चीज़ की कीमत तो जी 120 रुपये है। और फिर उसने कह दिया लेकिन आप मेरे अच्छे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ अपनी साइड से। तो कस्टमर को लगता है कि डिस्काउंट मिल रहा है, यही करने के लिए वो पहले से उसे इंक्रीज कर देता है। ज़्यादातर शॉपकीपर्स ऐसा रियल वर्ल्ड में भी करते हैं। फिर वो देखेगा कि 120 में से 10% का अगर इसने डिस्काउंट दे दिया तो मुझे 108 रुपये देने पड़े इसे। कस्टमर के लिए भी विन विन सिचुएशन होता है कि मुझे 120 की चीज़ 108 रुपये में मिल गई और इसका तो फ़ायदा ही है, क्योंकि इसे जो चीज़ 100 रुपये में बेचनी पड़ रही थी वो इसने कुल मिला के 108 रुपये की बेच दी। मतलब इसे 8% का प्रॉफिट हो गया शॉपकीपर को। ये मेथड होता है मार्कअप का, और ये जो प्रोसेस होता है वस्तु की एक्चुअल कीमत को बढ़ा के लिखने का, इसे हम कहते हैं मार्कअप। और जो ये प्रोसेस होता है मार्कअप, मतलब जो बढ़ी हुई कीमत है उसे कस्टमर को कम में बेचने का, ये दिखाने का कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिस्काउंट। इसी में हमें डील करना है। बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगा सारे टॉपिक में। आई होप मैंने आपको जो ईजीएस्ट अप्रोच है वही मैंने आपको बताया है, जो एकदम एग्जाम में वैलिड है वो वाला। अब ये देखिए, जितने भी आपके ये डिस्काउंट वगैरह वाले सवाल हैं, आप एक तो 100 लिख के कर सकते हैं ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट मेथड। बट ये 100 वाला मेथड तब दिक्कत दे देता है जब परसेंटेज की जो वैल्यूज़ होती हैं 5.5%, 7.28%, वो थोड़ी दिक्कत दे जाती हैं। तब आपको रेशियो मेथड अगर आपको आता है तो बहुत बेनिफिशियल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम ये देखते हैं, प्रोसेस समझते हैं कि पहले सबसे पहले क्या होगा। आपको बताइए, अगर आप शॉपकीपर होते पहले आप चीज़ की कीमत बढ़ाते तो पहले आप CPC MP करते, तो आपने लिया CPS to MP, मतलब 5 रुपये की चीज़ 7 रुपये की कर दी। फिर हम देखते हैं कि वो 7 रुपये की चीज़ पे हमने डिस्काउंट दिया, तो 7 की चीज़ आपकी हो गई, बेची हमने 6 रुपये की, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। और जो नेट रिजल्ट आया उसमें क्या होता है कि दोनों साइड से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया हमने इन रेशियोज़ को, वी हैव मल्टीप्लाइड दिस रेशियोज़, तो MP से MP कट गया और बचा आपका क्या, CPS to SP। यही कॉन्सेप्ट है कि मार्कअप का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट का रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशियो। याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, CPMP MPSP, तो MP से MP कट गया और CPSP बचा। जैसा मैंने समझाया, 5 रुपये की चीज़ आपने बढ़ा के बोल दी कि ये तो 7 रुपये की है, फिर आपने वही बोल दिया कि आप मेरे अच्छे ग्राहक हो, मैं 7 की चीज़ आपको 6 की बेच दे रहा हूँ। आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना, 5 से 6, मतलब आपका 1 रुपये का प्रॉफिट कुल मिला के हो ही गया। ये है ये पूरा खेल। अब इसमें क्या होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वो आपको इसमें से कोई वैल्यू गायब कर देगा। आपको 5-7 तो बता देगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि 7 तो 6 हुआ था, आपको ओवरऑल प्रॉफिट दे देगा
कि 5 से 6 हुआ था, आपको ये गिवन हो सकता है आपको बीच वाले को ढूंढने पड़ जाए। 5 से 7 गिवन है बट ये एक्स वाई है, ये आपको नहीं पता, यहाँ आपको बोल दिया 5 है। तो इसका भी मैंने आपको परसेंटेज वाले में समझाया था, अभी भी समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 7 को 5 से कर देंगे और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देख लेंगे क्या रेशियो आए। क्वेश्चन में लूँगा, समझाऊंगा अच्छे से, बट आई होप इतना आपको अभी तक अच्छे आपके दिमाग में चिपक गया होगा। पूरा प्रिसाइज वे में मैं आपको समझाया जितना मैं कर सकता था। देखिए क्वेश्चन उठाने से पहले मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट भी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो इनका मिक्सचर होता है कहीं ना कहीं, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिला देता है वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए या लेंथी बनाने के लिए, कुछ भी उसे लगा वो एग्जामिनर को जो लगे वो समझे वो। पहले आप देखिए, आपने 100 रुपीज़ की एक कॉस्ट प्राइस थी, उस पर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब अब वो कितनी की रहेगी, 80 रुपीज़ की। फिर आपने कस्टमर को बोला कि केवल आपके लिए मैं 10% डिस्काउंट और दे रहा हूँ इस कीमत पे, तो 80 का 10% कितना हुआ, 8 रुपीज़, मतलब अब वो बिकी 72 रुपीज़ की। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपये की चीज़ आपको बेचनी पड़ गई 72 की, मतलब 28 रुपये का, 28 रुपीज़, और आप कह सकते हैं 28% का डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पे 100 है इसीलिए इतना डिस्काउंट है। अब आप देखिए, अगर आपको ये गिवन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% या 10% रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नेट डिस्काउंट। तो इसको करने का एक तरीका है कि जो भी दिए गए पहले अपने ऐड कर लीजिए 20 + 10 और उनके प्रोडक्ट को माइनस कर दीजिए, -20 × 10 अपॉन 100। माइनस क्या करना है, 20 × 10 अपॉन 100, तो ये आपका 2 आ जाएगा, -2। ये सॉल्व करेंगे, ये पे आपका 828 आएगा। जो मेथड आपको इजी लगे, आप चाहें तो ऐसे सक्सेसिव निकाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको इजी लग रहा है, जो आपके दिमाग में सेट हो गया एक बार में, बस वो। नेक्स्ट देखिए, ये भी डिस्काउंट का एक वेरिएशन है, कुछ आर्टिकल्स फ्री दे देना। अब देखिए, आप पर्सन गिव्स 5 आर्टिकल्स फ्री ऑन सेल ऑफ 20 आर्टिकल्स, मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे बताया CPSP लिख लीजिए। अब 20 आर्टिकल्स बेचने पे उसने 5 आर्टिकल अपनी साइड से फ्री दे दिया, मतलब उसकी जेब से तो 25 आर्टिकल चले गए, 25 आर्टिकल गए। अगर एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये थी तो उसकी बिक्री कितने की हुई, 25 रुपये उसकी जेब से चले गए, जो दुकानदार था 25 रुपये का सामान उसका चला गया, बट उसे रिसीव कितना हुआ, कीमत तो कस्टमर ने 20 आर्टिकल की दी, क्योंकि ये 5 आर्टिकल तो 0 रुपये के फ्री मिले हैं, तो यहाँ तो आपका 20 आएगा। तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 25 से 20 का मतलब क्या हुआ, 5 से कट जाएगा दोनों साइड, 5:4। 5:4 का मतलब क्या होता है, 1 रुपये का डिस्काउंट 5 रुपये की चीज़ पे इंटू 100, डिस्काउंट आपका आ गया 20%। ये भी एक वेरिएशन हो सकता है डिस्काउंट में, आपके पेपर में कल को ये भी पूछ ले, क्या पता। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेडर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। देखिए ये तो फैक्ट है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। हाउ मच अबव CP मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 19%। ये 19% आपका प्रॉफिट है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपका मार्कअप रेशियो है, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट रेशियो से, तब आपको क्या मिलेगा नीचे, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट रेशियो। इतना ही तो मैंने आपको समझाया था पिछली से पिछली स्लाइड में। अब इसमें देखिए, आपको 2 चीज़ें दे दी जाएंगी, एक चीज़ आपको नहीं दी गई होगी। अब आपको क्या नहीं दिया है, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, 15% डिस्काउंट, मतलब जो चीज़ 20 की है वो बेच दी 17 की। 15% का मतलब ही होता है 3/20। यहाँ पे लिख लीजिए CPSP। सब अब प्रॉफिट रेशियो कितना दिया गया है, 19%, मतलब जो चीज़ आपकी 100 की है वो बेचती की कितने में, 119 में। और मार्कअप रेशियो आपको निकाल लगेगा, हाउ मच अबव द CP मस्ट ही मार्क इज गुड्स। कुल मिला के आपको मार्कअप निकालना है, मार्कअप नहीं दिया है, डिस्काउंट आपको दिया है, प्रॉफिट और रेशियो आपको दिया है। प्रॉफिट रेशियो नीचे लिख लेते हैं, 100 की चीज़ कितने में बिकी, 119 में। मार्कअप मान लेते कुछ भी रहा हो, X से Y, और जो आपका डिस्काउंट है वो है 15% का, मतलब 20 से यहाँ पे आ गया 17। इनको मल्टीप्लाई करना होता है तभी हमको प्रॉफिट मिलता है, ये हमको पता है। अब आपको ये X to Y नहीं पता है तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था परसेंटेज वाली में, इसमें भी आपको समझाया था। तो XY आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1700, और इधर आपका आ जाएगा 119 × 20,
0 से 0 कट जाएगा आपका, इधर आपका बचा 170 और इधर आपका आ गया 119 इंटू 2, 2 से काट दिया, इधर आपका बचेगा 85 टू 119। ये है आपका मार्कअप रेशियो, ये जो निकल के आया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड था, इससे निकाला हमने। मार्कअप रेशियो पूछा जाए तो ये आंसर होगा। कोई गलती से मार्कअप परसेंटेज कल को पेपर में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज देख लीजिए कितने का है, 34 का डिफरेंस है इसमें। अपॉन में कितना लेंगे 85 इंटू 100, ये 17 से कट रहा है, 2 बार 17 5, ये आपका आ जाएगा 40%। 40% आपका मार्कअप हो गया आपका। रेशियो में पूछा जाए तो आप ऐसे कर देना, अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये आप निकालना आई होप सीख गए होंगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक उसी टाइप का वेरिएशन है। पढ़िए, अ रिटेलर गिव्स 4% डिस्काउंट एंड 1 फ्री आर्टिकल ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल्स इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%, देन मार्कअप परसेंटेज इज वॉट। या फिर आपसे सीपीएमपी, कुछ भी सीपीएमपी का रेशियो पूछ लीजिए, सीपीएमपी का रेशियो पता तो मार्कअप परसेंटेज तो बता ही सकते हैं आई होप। अब देखिए जो भी चीज़ें लिखते जाइए, निकला इधर आपको क्या लिखना है, सीपी, सीपी से आपका हुआ एमपी, पहले मार्कअप हुआ, सबसे पहले दुकान वाला मार्कअप करता है, फिर क्या किया उसने 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब उसकी लागत से तो 16 आर्टिकल चले गए बट कीमत उसे केवल 15 की मिली, ये उसने किया। फिर उसने 4% डिस्काउंट भी दे दिया। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, मतलब 25 रुपये का सामान उसने कितने में दे दिया, 25 रुपये का सामान 24 रुपये में दे दिया। यहां तक आपको समझ में आया। देन ऑल्सो उसे 35% का प्रॉफिट हुआ। 35% का मतलब क्या होता है, 7/20, सही है ना। तो मतलब 20 की चीज़ उसने बेच दी 27 रुपये में। अब आपको ये निकालना है, आप वैल्यूज काट दीजिए, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इधर आपका आ गया CPMP। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, 2 5 × 10, 3 3 × 9, और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्ट क्या आ रहा है 22 27। अब आपको ये पता नहीं है तो इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ आपका आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 270, 0 से 0 काट दीजिए, मतलब यहाँ CPMP का रेशियो आ गया 2:3 का। कोई पूछे मार्कअप परसेंटेज कितना है तो आप बता सकते हैं 50% है मार्कअप परसेंटेज। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक यूनिवर्सल अप्रोच है जो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के आपको लगाना है, मैं आपको बता चुका हूँ। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अ मैन परचेजेस 40 पेंस एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 पेंस, मतलब 36 पेंस की कीमत पर उसे 40 पेंस मिल गए, एंड देन सेल्स ऑल ऑफ देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। मतलब यहाँ पे दुकानदार का फायदा था और डिस्काउंट देने में दुकानदार का लॉस है। अब इसे लिख के देख लेते हैं कि CPSP का रेशियो क्या आना चाहिए। सबसे पहले 40 पेन्स उसे मिले एट कॉस्ट ऑफ 36 पेन्स, 36 की कीमत पर उसे कितने पेन मिल गए 40। देन उसने डिस्काउंट दिया 3% का, 3% मतलब 100 रुपये की चीज़ उसने बेच दी 97 में। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो वो उसने बेच दी कितने में 97 में। इसे आपको मल्टीप्लाई करना है और देखना है आपको क्या परसेंटेज आता है। सबसे पहले इधर ही देखिए आप क्या काटपीट कर सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 9 10 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 से 97। परसेंटेज आपको निकालना है, मतलब 90 रुपये की चीज़ सामान कितने बिक गया 97 में नेट, तो मतलब 7/90 इंटू 100, 70/9। इसे भी सॉल्व कर सकते, ये आपका आ जाएगा 7%। ये आपका नेट रिजल्ट प्रॉफिट है। देखिए कैसे आप अब क्वेश्चन को इतनी आसानी से टैकल कर रहे होंगे, आप खुद थोड़ा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी चीज़ आपने सीख ली है प्रॉफिट लॉस में। ये देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं प्रॉफिट लॉस में, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही, जितना आपको हो सकता है तो उससे कुछ ज़्यादा ही बता दिया है मैंने। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपका रह रहा था जो मैं आपको बता देता हूँ।
इसमें आप कभी ना फंस जाएं। देखिए, अ पर्सन सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। तो CPSP यहाँ लिख लीजिए। 20% का मतलब क्या होता है? 5 की चीज़ बेच रहा है वो कितने की? 6 की। CP इंक्रीजेज बाय 50% एंड SP डिक्रीजेज बाय 50%, देन हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? सबसे पहले आपको बोला गया CP इंक्रीजेज बाय 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, मतलब 1/2 टाइम्स उसमें और इंक्रीज, मतलब पहले अगर CP था 1 तो वो कितना हो गया? 3/2। यही तो होता है 50% का मतलब। एक में 50% इंक्रीज करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मतलब CP अगर पहले 5 थी तो अब ये 3/2 टाइम्स हो गई। इस तरह SP में देखते हैं क्या चेंज है। SP डिक्रीजेज बाय 50%, मतलब अब ये कितनी हो गई? 1/2 हो गई। इसे आपको सॉल्व करना है। इधर से आप ये काट दीजिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 15:6। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा। अब आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस कितने का? 9 रुपये का। कितने के सामान पे? 15 के पे, इंटू 100। ये 5 बार चला जाएगा, 60% लॉस आपका आ गया। ये इसका आंसर हो गया। नाउ देयर इज 60% लॉस। इस तरह से आप देखिए कितनी इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को आप प्रॉफिट लॉस के टैकल कर सकते हैं। कोई भी बुक उठाइए या कोई भी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर लीजिए, आप खुद देखिए कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप वो शीट के सॉल्व कर पा रहे होंगे केवल इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी क्वेश्चन भी अगर आपको करने हैं तो वो आपकी खुद की प्रैक्टिस है। आप कैसे वेरिएशन को रीड कर पाते हैं, कितनी आप उसमें इंटेलिजेंस डेवलप कर पा रहे हैं एक टॉपिक सीख कर। बाकी प्रॉफिट लॉस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितना हो सकता था SSC के रेलवे की फील्ड में मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं बचा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई ऑलमोस्ट 1 आवर 6 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। इसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करवा दिया है पूरा। काफ़ी एफर्ट्स लगे इसमें, बट मैंने सोचा एक दिन में कंप्लीट करवाना है तो करवाना है। वीडियो लाइक करना भाई अगर अच्छी लगी हो तो, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप मैं पूरा रेलिवेंट कंटेंट दे रहा हूँ, जितना मिनिमम टाइम में हो सकता है उतना दे रहा हूँ। एक असली महीने में जो क्रैश कोर्स होता है वो मैंने लॉन्च किया है, जो मेरा चल रहा है अभी भी। फ्री तो है ही, हमेशा फ्री रहेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसकी कंपाइलेशन भी बनवा दूंगा अर्थमेटिक एडवांस की अलग अलग। तब तक भाई वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ना किया हो तो। थैंक यू देन। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू।